कैसे है दोस्तों, ये है G7 दुनिया की 7 सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का समूह। और अब ये है ब्रिक्स दुनिया की टॉप 5 नॉन वेस्टर्न फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का समूह, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इस साल जब 22 अगस्त को ये समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, तब इसने कई सारे बड़े फैसलों के साथ कई सारे क्वेश्चन भी खड़े किए हैं। तो आइए ब्रिक्स 2023 की कुछ इंपोर्टेंट बातें और कैसे चाइना इस समिट की धज्जियां उड़ा रहा है, इसके बारे में आज की इस 2 मिनट्स में जानते हैं। पर इन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये 2 मिनट्स बहुत काम में आने वाली है। नंबर 1, ब्रिक्स का एक्सपेंशन। इस समिट में इन 5 देशों के अलावा अभी तक टोटल 20 से भी ज्यादा कंट्रीज ने इसका हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है। पर इस चीज का पहले से ब्राजील और इंडिया विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कंट्रीज इसका हिस्सा बनेंगे उतने ग्लोबल इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इस साल 6 नए कंट्रीज अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को इसका हिस्सा बनाया गया है। तो विरोध करने के बावजूद इनको क्यों शामिल किया गया, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। देन नंबर 2, ब्रिक्स की करेंसी। दोस्तों, आज भी दुनिया के 80% ट्रांजैक्शन और ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का यूज किया जाता है, जिससे डॉलर मार्केट में कैपिटल करेंसी बन चुकी है। और इसी चीज को ब्रिक्स के कंट्रीज, खास करके चाइना, डॉलर को टक्कर देने के लिए करेंसी लाना चाहता था, जिसको ये सारे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन फिलहाल के लिए इस साल ऐसी कोई करेंसी को ब्रिक्स में अप्रूवल नहीं मिला है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप। बेशक इस साल की समिट में पीएम मोदी और जिनपिंग ने अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाया था, लेकिन क्या दोस्तों ये पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर बात हो ब्रिक्स या लद्दाख की कोई भी बॉर्डर की, तो पहले से ही भारत और चाइना की थिंकिंग टोटली डिफरेंट रही है। और इस समिट में चाइना अपने मित्र देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहता था, ताकि वो इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसीलिए इंडिया ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन चाइना के सपोर्ट में साउथ अफ्रीका और रशिया थे। और यही एक रीजन है जिससे इस साल इन नई 6 कंट्रीज को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया गया। मतलब कि ब्रिक्स समिट कंट्रीज के ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई थी, ना तो G7 के साथ कंपटीशन करने या ना किसी करेंसी को बनाने के लिए। पर यहाँ तो चाइना इसमें से अपने ही फायदे ढूंढ रहा है। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है ब्रिक्स और चाइना को लेकर, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।